हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल भरवा करेले की रेसिपी। सच्ची में बहुत लाजवाब है और बच्चे बूढ़े सब बहुत पसंद करके खाएंगे, दैट इज़ माय गारंटी। तो इसे बनाने के लिए क्या लगेगा चलिए आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे करेले, और करेले जो हैं हम काट लेंगे अपने साइज़ के हिसाब से। मैंने इनको बीच में से खोल के नहीं किया, मैं इन्हें राउंड राउंड काटूंगी और इनको राउंड ही फिलिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आए, एक्चुअली मुझे थोड़ा जुकाम चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, लेकिन अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। तो देखिए मैंने यहाँ पर करेलों को अच्छे से धोने के बाद रख दिया था थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। अच्छे से धो लेना है पहले इनको, और फिर इनके अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद देखिए कैसे मैं इसे चाकू की सहायता से या जिस चीज़ से भी आप आराम से निकाल सके, इसके अंदर के जितने भी फिलिंग हैं मतलब जो इसमें रहते हैं वो हम निकालेंगे बीज, और इसके साथ में जो छिलके से, अच्छा छिलका आप उतारना चाहें उतार सकते हैं, मैं छिलका नहीं निकालूंगी क्योंकि फिर ये वेस्ट हो जाएगा। और ये हम बीच में ऐसे भरेंगे, इसे बांध, एक तो हम ऐसे भरेंगे तो इसको बांधने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, धागा वागा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बहुत इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने रख लिया एक पतीला भगोना, और उसमें मैंने पानी डाला, नमक डाला, हल्दी डाली, और साथ में डाल दिया ऑयल। तो ये क्या करेगा कि हम आप इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे, कुक नहीं बॉईल करेंगे एक्चुअली में, और इतना बॉईल करेंगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा बहुत मामूली, पकाना नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इसको पकाएंगे नहीं। और हल्दी और नमक से इसका जो थोड़ा सा कड़वापन है वो भी निकल जाएगा। एक्चुअली क्या है कि अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो बच्चे बूढ़े सब पसंद करके खाएंगे। बच्चों को क्यों, कड़वा रहता है करेला इसलिए खाता नहीं, और ये बहुत बेनिफिशियल है, खून को हमारे क्लीन करता है, तो बच्चों को भी खा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बिकॉज ऑफ ये बहुत कड़वा होता है इसलिए बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने इसे 2 बॉयल मतलब रख के अच्छे से कुक कर लिया, सॉफ्ट नहीं किया है, बस ये ध्यान में रखना है, इसका कड़वापन निकालना है। और एक ही अच्छे से जो भी मिट्टी धूल होगी वो निकल जाएगी। छिलका मैंने नहीं निकाला है, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने काट लिया प्याज, अच्छा फीलिंग इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ 2 प्याज लिए थे छोटे, और जो इसका बीच का हमने पार्ट निकाला था वो इसी में डाल देंगे। लहसुन, प्याज, अदरक, ये चीज़ हम इसमें, लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्ची, अगर कच्ची आमी है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खट्टे के लिए कुछ और भी चीज़ें। अच्छा बीज ये देख लीजिएगा कि बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, अगर बीज आपके हार्ड है तो आप चॉपर में मत डालिएगा, क्योंकि क्या होगा कि वो फिर अगर वो कटेंगे ना तो टूटे टूटे से किरकिरापन सा मतलब तीखे हो जाएंगे। तो वो ही इसलिए मैं बोल रही हूँ, हार्ड बीज है वो मत डालिएगा, वो निकाल दीजिएगा। मेरे ये बहुत सॉफ्ट थे, एकदम फ्रेश था मेरा करेला, तो इसके लिए बीज भी हल्के के अंदर, अच्छा बीज पीले पीले जो हो जाते हैं ना वो कभी नहीं लेना है, उनके अंदर बीज हमेशा पका बीज निकलता है। तो कच्चे कच्चे छोटे छोटे वाले ले लीजिए चाहे, और एक बहुत छोटे साइज़ का आता है वो भी ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, और जो मैं थोड़ा ज़ीरा डाला, और जो मैंने मसाला चॉप किया था मतलब जो ऑनियन प्याज ये सब हम इसमें डालेंगे। मैंने ऑयल कम डाला है, आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि मैं लेस ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर हम बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, नमक मैंने पहले भी डाल दिया था, और ये धनिया डाला मैंने खूब सारा। फिर मैंने मिर्ची डाली यहाँ अच्छी सी, दोनों तरह की, कश्मीरी भी और जो तीखी मिर्ची होती है वो भी। और इसे हम अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा, बस मसाले हमारे हल्के से जले नहीं, इतना हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 2 टमाटो, टमाटो को प्यूरी मैंने बना ले, चाहे बाद मैंने इसी में डाल के बना ली थी, अगर आप पीसना चाहें मतलब मिक्सी में तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसकी प्यूरी से इसमें इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ना टमाटो का। और एक क्या होता है कि टमाटो की वजह से जो है ना अंदर से एक मतलब हमारा सॉफ्टनेस रहेगी, मसाला बहुत हार्ड नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। यहाँ पर मैंने जो ये मैं रख दिए थे निचोड़ के, और अब हम इनका पानी जो है वो साफ़ कर लेंगे, कोई भी कपड़े से या टिश्यू से आप साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास ये
अच्छा, क्योंकि इसमें हल्दी लगी हुई है तो बहुत साफ कपड़ा भी मत लीजिएगा, थोड़ा सा जो यूज़ का है वही मतलब ले सकते हैं, ऐसा गंदा भी नहीं लो। और यहाँ पर इनको बस ऐसे साफ कर लेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कपड़े से नहीं है तो आप टिश्यू से एक एक बार और इनको पोंछ लिए। टिश्यू ऐसा होना चाहिए कि मोटी वाला जो होता है ना वो जो चिपकेगा नहीं, बस ऐसा थोड़ी सी नमी है। ये निकाल देने से क्या होगा कि मसाला हमारा ऑलरेडी थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, तो अंदर फिर पानी वानी रहेगा तो वो ज़्यादा मतलब टेस्ट को इसके ये नहीं करेगा, मतलब क्रिस्पीपन नहीं आएगा, तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मसाला देखिए ऐसा बना लेना है हमें मसाला। फिर मैंने अभी इसमें मैंने डाला है हींग। अच्छा, हींग भी खूब सारा डाल लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लास्ट में डाल दिया मैंने अमचूर पाउडर 1-1.5 स्पून की करीब, और ये बाद में सबसे लास्ट में गरम मसाला। तो ये तीन चीज़ें मैंने यूज़ की है। गरम मसाला मैंने पहले लास्ट वीडियो में बनाया था, उसी में से बचा हुआ था, वही मैंने यूज़ किया हुआ, सेम है, कुछ अलग से नहीं। घर का बना हुआ मेरा गरम मसाला, और बहुत टेस्टी बना के मैंने रखा हुआ है, तो वो गरम मसाला हम यूज़ कर लेंगे। और इसको देखिए इतना हम चलाते रहेंगे कि एक तो ये लगे नहीं, फ्राई पैन में मतलब पकड़ नहीं जाए, जले नहीं। और इसको एक सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी, बहुत अच्छा एक स्मूथ सा बन के ये मेरा आया था। इसको भरने में भी हमें आसानी होगी, क्योंकि हमें फिलिंग करनी है, तो फिलिंग के हिसाब से हमें खिला खिला नहीं चलेगा, थोड़ा सा चिपचिपा ही होना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए। अब ये लीजिए रेडी हो जाएगा, और रेडी होने के बाद हम इसे उतार लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको एक स्टीम सा दे दिया ताकि मसाले अच्छे से सब मसाले एक साथ मिक्स हो जाए। आई थिंक ये पार्ट रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो आमचूर की बजाय आप आमी भी डाल सकते हैं, वो मैं बोल रही हूँ। और इसे जो है अच्छे से रगड़ के देखिए मैंने सुखा लिया है। सुखाना यहाँ पर इसको पोंछना, पानी नहीं रहने देना, दो चीज़ों। तो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है दूसरे इस प्लेट में ही ट्रांसफ़र, जिसमें मैंने रखे थे एक साइड करके। और इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, इतना कि हम टच कर सकें। और ये डाल दिया मैंने ऊपर से इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए कि इसकी भीनी भीनी सी खुशबू अच्छी लगेंगे। और इसे 2-3 मिनट छोड़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं, बस ठंडा हो जाएगा। इसे ठंडा होने के बाद इसे मिक्स करके और देखिए हम अपनी फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो फिलिंग कैसे करनी है, अगर आप उंगली से करना चाहें उंगली से कर लीजिए, स्पून से करना चाहें तो इस तरीके से रखेंगे। और स्पून के पीछे वाले पार्ट से ना ऐसे इसे अंदर हम भर लेंगे, पिछली तरफ हम हाथ लगा लेंगे, उंगली लगा लेंगे। और इसको क्या है देखिए इस तरीके से अच्छे से अंदर तक फिलिंग हो जाएगी। ये देखिए इधर तक आ गई है। अब दूसरे सिरे पे भी हम थोड़ा और डालेंगे, तो इधर से भी जो है अच्छे से फिलिंग कर देंगे, तो ये हमारा अच्छे से भर के तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे जो करेले हैं, ये देखिए। तो इसमें क्या हो गया ना, हमें मतलब धागे लपेटने की जरूरत पड़ेगी ना ही कुछ। और ये बहुत टेस्टी बन के आया, मतलब घर में सब ने खाया, सबको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आई है। और आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा बहुत इजी भी है ये। तो उससे जो हम बनाते हैं ना भरवा करेला, उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है। और मैंने बहुत ही आसान सी आपको रेसिपी बताई है। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा गला में खांसी से उठ गई है। तो यहाँ पर हम अपने इसी तरीके से सारे करेले भर लेंगे। अच्छा, यहाँ लिया मैंने फ्राई पैन, आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है फ्राई पैन में, चिपकेंगे नहीं, बेफिक्र होके आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और ऑयल देखिए मैंने इनको ऐसे, आप डीप फ्राई करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में क्या होगा कि आपको फिर बेसन से दोनों मुंह बंद कर लेने हैं। अगर ऐसा बनाना है डीप फ्राई वाला तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊंगी कि डीप फ्राई में आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन अभी हम शैलो फ्राई करेंगे इसको। और इनको हम सबको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे ढक के कवर करके 5 मिनट तक उलट पलट के, मतलब बीच बीच में उबार के पलट देंगे। और इस तरीके से टाइस चेंज करके हमने 5 से 7 मिनट तक इनको लास्ट नंबर पे आपको होने दीजिए। और उसके बाद में देखिए क्या लाजवाब हमारा करेला बन के तैयार होता है। ये देखिए कैसा रेडी हुआ है, टेक्सचर और टेस्ट दोनों कमाल के हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, मेरी सारी रेसिपी मेरी अपनी रहती है, मैं किसी की कॉपी नहीं करी, यूट्यूब से मैं नहीं उठाती हूँ।
और अगर मैंने कुछ देख लिया तो भी मैं अपने आप से उसको मोटिवेशन करके, अपने आप मोटिवेट करके उसका अपने हिसाब से बनाती भी हूँ। लेकिन ये मैंने किसी की नहीं देखी, मेरी खुद की रेसिपी है, बट लाजवाब है। इसकी कहानी मैं बताती हूँ, मेरे पास वीडियो थोड़ी छोटी है। मैंने ये बनाया था एक बार अपने ससुर ने, मेरे ससुर के साथ, मतलब अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, और ये उन्होंने मोहल्ले भर में सबको खिलाए थे। इतना टेस्टी ये बन के आता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, इसको बच्चों को भी आप खिलाएंगे ना, वो भी मना नहीं करेंगे खाने से, इतना टेस्टी है। एक्चुअली मुझे है ना पराठों के साथ में करेला, भरवा करेला, या वैसे भी मैं खाती हूँ, बस मुझे पराठों के साथ में करेले बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी इस वीडियो को देखे, प्लीज प्लीज एंड प्लीज इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इस रेसिपी को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।